गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आए हैं जिसके अंदर पूरी राजस्थान कला और संस्कृति के सभी टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज। तो एक साथ एक ही क्लास के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी इस विषय की तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से और मजबूत किया जा सके और आप परीक्षा में अपना 100% प्रदर्शन इस सब्जेक्ट के अंदर कर सकें। अब बिना कोई देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है एमसीक्यू के सीरीज का। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन किला, नागौर का किला। तो प्रश्न का सही आंसर है गागरोन दुर्ग। ये गागरोन का किला जो है झालावाड़ के अंदर स्थित है, ये अपन को ध्यान रखना है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। नीचे दिए गए कोट्स में से प्रश्न का सही उत्तर दें। 1, 2 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। इस प्रश्न में मित्रों जो है पहला भी शामिल है, दूसरा भी शामिल है और तीसरा भी शामिल है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और कुंभलगढ़। इसके अलावा 2 अन्य और दुर्ग थे, 5 दुर्गों को एक साथ सम्मिलित इसमें किया गया था। अगला प्रश्न है किस वैश्विक प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़ और आमेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन ए। रणथंभौर के संबंध में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी कि क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है इसलिए इसको बख्तरबंद उन्होंने संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है भटनेर का किला स्थित है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर और पाली। तो प्रश्न का सही आंसर है हनुमानगढ़, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है? ऑप्शन है कोश केशव दत्त, मंडन, चित्तवन, हेमचंद्र। तो प्रश्न का सही आंसर है मंडन, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना सूफी संत अमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? ऑप्शन है कागरौन दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो हमीदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है, संत हमीदुद्दीन की। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गागरोन दुर्ग जो है जल दुर्ग है और झालावाड़ के अंदर स्थित है। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, गागरोन, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न का सही आंसर है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अजमेर का तारागढ़ इस नाम से भी जाना जाता है? गढ़बीठली, महारानगढ़, चित्रकूट, कटारगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गढ़बीठली के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तारागढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है, गढ़बीठली भी इसको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ऑप्शन है नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटूंग पहाड़ी, टुंडा पर्वत। तो जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा चिड़ियाटूंग पहाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक नामक क्या है? ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जोधपुर दुर्ग में जो तोपें स्थित है उनके नाम में गुब्बारा, नुसरत, नागपत्नी और गजक। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा? इसके ऑप्शन आप एक बार देखिए। लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, अचलगढ़, आबू सिरोही। तो प्रश्न का सही आंसर है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन ए। लोहागढ़ भरतपुर के अंदर स्थित है और इस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, पांचों बार वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है?
विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, तुम्बा महल और मोती महल। प्रश्न का सही आंसर है मोती महल। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित नहीं बल्कि जोधपुर का जो दुर्ग है उससे संबंधित माना जाता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? हर्षवर्धन, भैंसरोडगढ़, बसंतगढ़ और त्रिभुवनगढ़। तो प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान का वेल्लोर जो है भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़, जयगढ़ आमेर। तो प्रश्न का सही आंसर है बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ अवस्थित है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओशिया का हरिहर मंदिर। तो ये जो चारों के चारों मंदिर है, ये चारों के चारों गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि इन सभी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर किया गया था। आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेर का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओशिया का हरिहर मंदिर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली मानी जाती है? ऑप्शन है द्राविड़ शैली, वैसर शैली, इंडो पर्शियन शैली और नागर शैली। तो प्रश्न का सही आंसर है नागर शैली। भूमि शैली जो है नागर शैली की उपशैली मानी जाती है। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन है ब्रह्म मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। तो प्रश्न का सही आंसर है ब्रह्म मंदिर पुष्कर। ऑप्शन ए एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, अजमेर के अंदर पुष्कर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर विमल वसई और लूणा वसई मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आबू पर्वत, आबू, रणकपुर, बालोतरा। प्रश्न का सही आंसर है आबू पर्वत। ऑप्शन ए ये आबू पर्वत में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, आबू रोड के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सातू गांव जालोर, पाचोटा गांव जालोर। प्रश्न का सही आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणेश्वर धाम तीन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है सोम माही पार्वती, माही पार्वती कोठारी, सोम जाखम पार्वती, माही सोम माही और जाखम। तो प्रश्न का सही आंसर है सोम माही और जाखम। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि बेणासर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और ये माही सोम और जाखम तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का खजुराहो। ऑप्शन है दिलवाड़ा मंदिर, किराड़ू मंदिर, खंडदेवरा मंदिर और रणछोड़राय मंदिर। तो प्रश्न का सही आंसर है किराड़ू मंदिर। ये राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है इसको। खजुराहो के चित्रण के समान मिलता है किराड़ू मंदिर, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओशिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? ओशिया के मंदिरों के जो समूह मिलते हैं अपन को वो किनकी देन माने गए हैं? राठौड़, गहलोत, चौहान और प्रतिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रतिहारों की देन है वो। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो प्रश्न का सही आंसर है बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा
में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ के जैन मंदिरों के लिए, सूखे मेवों के निर्यात के लिए, जीरे के उत्पादन के लिए, कठपुतली मधु के निर्यात के लिए। तो प्रश्न का सही आंसर है पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए फेमस है, पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के कारण। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बारडोली किस मंदिर शैली से संबंधित है? ऑप्शन है नागौर, नागर, द्रविड़, वैसर और पंचायतन। बारडोली के मंदिर जो है वो पंचायतन शैली से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंदिर व जिलाओं को सम्मिलित करना है अपन को कि कौन सा मंदिर किस जिले के अंदर अवस्थित है। कामेश्वर महादेव, अलवर, शीतलेश्वर, जोधपुर, पीपला माता, झालावाड़, नीलकंठ, पाली। इसके कूट के हिसाब से अपन को ये फिक्स करना है। तो कामेश्वर महादेव मंदिर जो है वो है पाली के अंदर, पहले में 4 आएगा। और शीतलेश्वर जो मंदिर है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। 4 3, 4 और 3, इसके बेस पर ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। पीपला माता जो है वो जोधपुर के अंदर है और नीलकंठ अलवर के अंदर स्थित है। हवा महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाटाड़ो कुआ राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर और दौसा। प्रश्न का सही आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल अवस्थित है। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा नाहरगढ़ का किला। ये जयपुर के अंदर स्थित है। माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने 9 पासवानों के लिए, इसलिए इस 9 महल एक जैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है किशनगढ़, टीग, अजमेर, पुष्कर। तो जहांगीर के महल जो है पुष्कर में अवस्थित है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रकार हमने इस क्लास के अंदर देखा कि दुर्ग स्थापत्य जो है राजस्थान की, उसके मुख्य मुख्य जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस अपन ने देखी। अब बढ़ते हैं आगे और हमारा दूसरा टॉपिक है कला और संस्कृति से संबंधित, जिसके अंदर हस्तशिल्प वगैरह जो है उनके बारे में अपन क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, खेवा कला किस प्रसिद्ध परिवार, खेवा कला से के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है ये देखना है अपन। ऑप्शन है सुतार परिवार, शेखावत परिवार, सोनी परिवार और गहलोत परिवार। तो प्रश्न का आंसर है सोनी परिवार। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर है, सोनी परिवार से संबंधित है थेवा कला प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरा है राजस्थान, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर और जैसलमेर। तो ब्लू पोट्री के लिए फेमस है जयपुर। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कृपाल सिंह शेखावत नाम आपको ध्यान रखना है ब्लू पोट्री से। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध। तो ब्लू पोट्री का उद्भव जो है पर्शिया से माना जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। पर्शिया से इसको जयपुर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये देखना है अपन को। बादला पानी की बोतल जयपुर, ये गलत है। बादला जोधपुर के फेमस है। मसूरिया साड़ी कोटा ये फेमस है, ये सही है बिल्कुल। मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया की जो साड़ी है वो कोटा से सही है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्योंकि सुमेलित ही पूछ रहा है। नमदा ये टोंक के फेमस है, इसलिए नमदा भी गलत हो जाएगा। संगमरमर नक्काशी ये भी गलत है। तो हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा मसूरिया साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है सांगानेर, कागरू, बाड़मेर, पाली। तो प्रश्न का सही आंसर है बाड़मेर। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए फैशन, विकास के लिए फैशन संबंधित है परिधानों की नई डिजाइन तैयार करने से,
सद विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, खाद्य एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। विकास के लिए फैशन इससे संबंधित है, खाद्य एवं कोटा डोरिया को फेमस बनाना, लोकप्रिय बनाना। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास का संबंध किससे है? कपड़े की मदों की बुनाई के लिए, कपड़े की मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के चमड़े की जूती निर्माण के लिए और लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए। प्रश्न का सही आंसर है कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। ये तीनों स्थल लेटा, मांगरोल और सालावास कपड़े की मदों की बुनाई के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प यानी कि टेरा कोटा के लिए फेमस है। ऑप्शन है मोलेला, कैथोन, बगरू, सांगानेर। तो प्रश्न का सही आंसर है मोलेला, राजसमंद के अंदर स्थित है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर है। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बतलाता है। हैंडलूम कपड़ों की, शिल्पकला की, हाथ कसीदा की, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। तो हैंडलूम मार्क जो है हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बताता है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्न लिखित को सम्मिलित करना है अपन को। एक तरफ मध्य दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दे रखा है। नमदा, नमदा जो है वो टोंक का फेमस है, पहली चीज। डोरिया यानी कि कोटा डोरिया जो है कोटा से संबंधित हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर का हो जाएगा। तो पहले में 2, दूसरे में 5, 2 5। तो इस हिसाब से ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। उसके बाद में मार्बल मूर्ति निर्माण जो है वो जयपुर में पहुंचा। कोटा डोरिया हो गया, अजरक बाड़मेर हो गया। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है अपना, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो प्रश्न का सही आंसर है जयपुर। मीनाकारी गहने जयपुर के फेमस है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि मीनाकारी के जो गहने हैं वो जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। और इस टॉपिक का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो प्रश्न का सही आंसर है जयपुर। संगमरमर की मूर्तियां जो है वो भी जयपुर के अंदर बनाई जाती है। ऑप्शन है हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हस्तकलाओं से संबंधित वो अपन ने देख लिए। अब चलते हैं आगे। ये चित्र शैलियों से संबंधित टॉपिक है, चित्रकला शैलियाँ राजस्थान की, उससे संबंधित टॉपिक है। इसके अंदर आज अपन चित्रकला की शैलियों के बारे में देखेंगे कि चित्रकला की शैली वाले जो टॉपिक है उससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिए बन सकते हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार है? ऑप्शन है नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी और मारवाड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर है निहाल चंद जो है वो किशनगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन है बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली। तो बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। तो प्रश्न का सही आंसर है बूंदी। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभ बूंदी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी शैली में, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली जो 1623 ईस्वी में चित्रांकित की गई थी, वो किसने चित्रांकित की थी? ऑप्शन है पुंडरिक, मीरबख्श, वीर जी और साहिब राम। इस प्रश्न का सही आंसर है वीर जी। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन सी, वीर जी ने चित्रमाला रागमाला चित्रावली जो 1623 में चित्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना जिसका नाम रसराज है उसके चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो चित्रण के रूप में विषय के लिए सब्जेक्ट के तौर पर उसको यूज किया गया था। मारवाड़, मेवाड़, बूंदी और अलवर। प्रश्न का सही आंसर है मारवाड़। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मतीराम ने 19वीं सदी में रसराज का चित्रण हेतु उपयोग किया था मारवाड़ के लिए। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? उस्ताद कहलाने वालों में जोधपुर, चूरू, अजमेर, बीकानेर। तो उस्ताद जो है बीकानेर से संबंधित माने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि उस्ताद
का जो संबंध है बीकानेर से माना जाता है। नेक्स्ट है ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको उस्ता कला कहा जाता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या रहेगा। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर शैली, ऑप्शन डी। ये उस्ताद है ना, ये भी उसी से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जो है वो शेखावाटी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। उसका नाम क्या है ये अपन को देखना है। तो प्रश्न के ऑप्शन है पणा, साझी चित्रण, मांडना और अरायशा। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अपन अगली टॉपिक पर अपने पे। इसके क्वेश्चन है केसरिया बालम, मतलब ये है जो टॉपिक है वो आपको बता दें। ये जो वाद्य यंत्र वगैरह जो टॉपिक रहता है ना गायकी से संबंधित, उससे संबंधित टॉपिक है। प्रदर्शन कला, संगीत और वाद्य के लिए। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए बता देते हैं हम। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया है? ऑप्शन है भोपाली, पीलू, मांड और मेघ। प्रश्न का सही आंसर है मांड गायकी के अंदर अल्लाह जिलाबाई का संबंध जो है मांड गायकी से माना जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। और केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, उन्होंने मांड गायकी के अंदर गाया है। गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी, ऑप्शन है लहंगा, आंगणियार, मांड और तालबंदी। तो गौरी देवी का संबंध भी मांड गायकी से, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का भी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगोरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी, करणी माता, रानी सती, केला देवी। केला देवी के मंदिर में लांगोरिया गीत गाया जाता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पावना नामक गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन है नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत, जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, ये किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। पावना जो है दामाद को कहा जाता है, तो इससे अपना आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्योंकि नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय घर के जो महिलाएं होती है गांव की, वो बाहर की खड़े होकर उसके चारों तरफ और इस गीत को गाती है, और उनको चिढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके साथ उसके जो दूल्हा होता है उसके विनायक वगैरह भी या उसके साथ जाने वाले व्यक्ति भी उसके साथ बैठते हैं, तो उनको चिढ़ाने के लिए कभी कभार तो उनको घाघरा तक उड़ा दिया जाता है, कलर में उनको रंग दिया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। इसलिए इस पावना गीत का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है नसरुद्दीन खां, दुल्लू खां, मनरंग और हररंग। प्रश्न का सही आंसर है मनरंग, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक माना जाता है मनरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन माने गए हैं? ऑप्शन है पुंडरीक विठल, उद्धवतन सूरी, महाकवि वृंद और सारंगधर। प्रश्न का सही आंसर है पुंडरीक विठल। इन्होंने राग मंजरी और रागमाला दोनों ग्रंथ लिखे संगीत से रिलेटेड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या है? मान कौतूहल की विषय वस्तु हमसे पूछिए। आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, नागौर की रानी मानकवर के मनोविनोद और साहित्यिक पहेलियां। प्रश्न का सही आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन इसके अंदर मिलता है मान कौतूहल के अंदर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आप मान से संबंधित मानसिंह मानकर इसको ए मत कर देना, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन है कुआं पूजन के समय, जल झूलने एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय और तीज पूजन के अवसर पर। तो जला जो है वो वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, इसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो प्रश्न का सही आंसर है भानु महाराज। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का
सही आंसर रहेगा। भानुजी महाराज को कत्थक के जयपुर घराने का प्रवर्तक माना जाता है। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, राणा हम्मीर, राणा कुंभा। तो राग कल्पद्रुम जो ग्रंथ है वो कृष्णानंद व्यास से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? द्वारका भट्ट, जय सिंह, देवर्षि भट्ट और माधव सिंह। प्रश्न का सही आंसर है राग चंद्रिका जो है द्वारका भट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो राग कल्पद्रुम का तो कृष्णानंद व्यास और राग चंद्रिका का द्वारका भट्ट। दोनों ध्यान रखना है, राग से स्टार्ट है दोनों ग्रंथ, कृष्णानंद व्यास और द्वारका भट्ट। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से जिसको बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम अपन से पूछा गया है। एक तारा, अलगुजा, नौबत और ताशा। जो अलगुजा है वो मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बाकी और मुंह से बजाए जाने वाले नहीं है। ब्राह्मण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक, स्थान का नाम। तो रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। देवनारायण जी की फड़ का वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। तो देवनारायण जी की फड़ जब बांसते हैं उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मोरचंग जिसको जूज हार्प भी कहा जाता है वो क्या है? नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो मोरचंग भी क्या है? वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपने लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल, सिरवाद्य, रबाब, तत्वाद्य, बांकिया, घनवाद्य, डेरू, सुशिरवाद्य। इनमें सुमेलित पूछ रहा है अपन से। इसमें रबाब जो है तत्वाद्य ये बिल्कुल सही है, बाकी अन्य गलत है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए 70वें नंबर का। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य क्या है? भाटों का मुख्य कार्य जो है वो अपन से पूछा गया है। विभिन्न प्रकारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव और ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। तो प्रश्न का सही आंसर है विभिन्न परिवारों की वंशावली रखना। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? भपंग जो है मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो मेवात क्षेत्र का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है भपंग। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का वादक माना जाता है? नड़, मोरचंग, सतारा, कर्णा। तो कर्णाभील जो है नड़ के वाद्य यंत्र के वादक माने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाल दिए जाते हैं। ऑप्शन है तासा, रावलोका मादल, ढाका और ढेरू। इस प्रश्न का सही आंसर है रावलोका मादल। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और उसके अंदर अपन देखेंगे जो लोक नृत्य है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। राजस्थान राज्य की आत्मा जिसको लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है वो किस नृत्य को कहा जाता है? ये अपन को देखना है। ऑप्शन है घूमर, इंडोली, तेरह ताली, भवाई। तो प्रश्न का सही आंसर है घूमर नृत्य जो है। ऑप्शन ए इसको राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये धड़ नृत्य, शेखावाटी, ये सही है। ढोल नृत्य जालोर, बमरसिया, शेखावाटी, डांडिया, मारवाड़। तो प्रश्न सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो बमरसिया जो है शेखावाटी ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बाकी जो है ए, बी और डी ये सुमेलित है। इधर शेखावाटी का है, ढोल जालोर का है, डांडिया मारवाड़ का है, बमरसिया शेखावाटी का नहीं है। ये ध्यान रखना है।
गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गवरी, लूर, कम और तेरह ताली। तो प्रश्न का सही आंसर है लूर नृत्य शैली जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? घूमर, गीदड़, गेर और तेरह ताली। तो गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी का मुख्य माना जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य और ढोल नृत्य। तो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह कहते हुए आग के अंगारों पर चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा। कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। तो कच्ची घोड़ी जो है वो एक पुरुष कपड़े की घोड़ी बनाकर उसके अंदर अपने आप को डालकर फिर करता है। तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? शंकरिया नृत्य, तेरह ताली, सहरिया, भील, कालबेलिया। तो एक कालबेलियों का मुख्य नृत्य है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर, चरी नृत्य। तो छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है ये जो है घुड़ला नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। घुड़ले खान को मारने के उपलक्ष्य में इस नृत्य को किया जाता है मारवाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? गीधड़, कालबेलिया, हवाई, कच्ची घोड़ी। तो कालबेलिया नृत्य जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में मिलता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है सम्मिलित करना है आपको। गेर नृत्य, भील जाति, कच्ची घोड़ी, शेखावाटी की बावरिया, शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, अग्नि नृत्य, जसजाति संप्रदाय। इसमें तो कुछ भी आपको कठिन नहीं लग रहा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे के सारे वैसे ही सम्मिलित है। गेर भीलों का जाति संबंधित है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का, शंकरिया नृत्य कालबेलियों का, अग्नि नृत्य जसनाती। ए बी सी डी हो जाएगा, एक दो तीन चार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रम्मत क्या है? ऑप्शन है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य और खाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, सॉरी खाद्य यंत्र लिखने में आ गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तुर्रा और कलंगी। लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक माने गए? कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो ये दोनों जो प्रतीक है शिव और पार्वती के माने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तुर्रा तो शिव का प्रतीक माना जाता है, कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबद्ध हैं? ऑप्शन है चित्तौड़, अलवर, चिड़ावा, करौली। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध जो है वो अलवर से माना जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोखर का काम करता है। ये पात्र जो है झामटिया और खटकड़िया वो किससे संबंधित है? गौरी नृत्य से, हेला ख्याल से, कुचामणी ख्याल से, गेर नृत्य से। तो दोनों जो पात्र है वो गौरी नृत्य के पात्र माने गए हैं। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गंधर्व, गवरी, हवाई और रम्मत। लोक नाट्य पूछा है अपन से भील जाति का। तो गवरी लोक नाट्य जो है भील जाति का। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा माना गया है? ऑप्शन है भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। तो नौटंकी जो है वो भरतपुर की फेमस है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है
राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, भवाई नाट्य के। ऑप्शन है अली बख्शी, लच्छीराम, बाघाजी, गोपाल। तो भवाई नाट्य के जो जन्मदाता है वो बाघाजी को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य कौन सा है? रावण हत्ता, कुंडी, मंजीरा, पुंगी। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है बाबूजी की फड़ वाचन करते समय किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान की प्रसिद्ध बहुरूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन हैं? ऑप्शन है जानकी लाल, देवीलाल सामर, उदय शंकर और पुरुषोत्तम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जानकीलाल भांड जो है वो बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अपन को जो सुमेलित करना है। रम्मत मेवाड़, तमाशा जयपुर, भवाई गुजरात के सटे हुए क्षेत्रों में, गवरी बीकानेर और जैसलमेर। अब रम्मत जो लोक नाट्य है वो जैसलमेर बीकानेर से फेमस है, अपन को ध्यान रखना है। नंबर एक बात। भवाई जो है नहीं, दूसरे नंबर पर तो तमाशा। तमाशा जो है जयपुर का फेमस है। तमाशा भवाई, तमाशा जयपुर, ये बिल्कुल। उसके अलावा भवाई जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र में किया जाता है, गौरी जो है मेवाड़ का किया जाता है। तो आंसर रहेगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो अपन को थोड़ा लॉजिक लगाने पर इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से अपन हल कर सकते हैं। अब अपन चलेंगे भाषा और साहित्य वाले टॉपिक पर। प्रश्न है राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी ए गियर्सन, कर्नल जेम्स टोड, कविराजा श्यामलदास। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये जो है ये वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल माना गया है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 14वीं शताब्दी। तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल जो है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव माना जाता है? राजस्थान लिखने में आ गया और राजस्थानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है शोरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो है राजस्थानी का उद्भव माना जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली किशन रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? पिंगल, पिंगल, मारवाड़ी और संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डिंगल भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वैली किशन रुक्मणीरी जो है इसको पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक है इसको डिंगल भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मालवी, मेवाती, अहिरवाटी। तो निमाड़ी और रागड़ी जो है मालवी से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म आपको देखना है। मतलब क्षेत्र है और बोली है उसके बेस पर अपन को देखना है कि गलत युग्म कौन सा है। टोंक में ढूंढाड़ी ये बिल्कुल सही है, 12 में आड़ोती ये भी सही है, करौली में मेवाती ये भी सही है, पाली में बागड़ी ये गलत है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्योंकि यह युग्म क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। प्रश्न का सही आंसर है ढूंढाड़ी। ऑप्शन डी जो दादू दयाल का जो साहित्य है दादू पंत से संबंधित वो ढूंढाड़ी में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेर, नागौर चाल, जोधपुरी और थली। ये नागर चोल है, ये जो मारवाड़ी से संबंधित नहीं मानी जाती। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा क्योंकि नागरचोल बूंदी और टोंक के क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है?
तो कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, इनमें 4 जगह पर बोली जाती है। तो इससे पृथक क्षेत्र हो गया भरतपुर, तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन को थोड़ा ध्यान रखना है, आंसर अपने आप आराम से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेराड़ी जो बोली है किस क्षेत्र में प्रचलित है? भरतपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो खेराड़ी जो बोली है वो टोंक भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर बोली जाती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक आपने काफी पढ़ रखी होगी, तो आपको आइडिया भी होगा कि किसने लिखी थी। ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जी बी मल्लेसन, फिलिप मेसन। ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टोड। 1829 में ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने, प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1829। ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? ऑप्शन है सी के एफ वाल्टेयर, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम, कर्नल जेम्स टोड। तो जागीरदारी व्यवस्था पर या फ्यूडलिज्म पर लिखने वाला एकमात्र व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान में। ये अपन को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन है मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, सी के एफ वोल्टेयर, जमनालाल बजाज। अभी राजस्थान के लिए पूछा है इसने, है ना। तो हरविलास शारदा जो है अजमेर के, ये मुख्य समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह से संबंधित एक्ट था, शारदा एक्ट, उस पर काम किया था, इसलिए इसको समाज सुधारक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट और नयन चंद्र सूरी। तो प्रश्न का सही आंसर है जयानक भट्ट, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नागरीदास, स्वरमल मिश्रण, चंद्रप्रदाय, नरहरिदास। प्रश्न का सही आंसर रहेगा चंद्रप्रदाय, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अपने अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन है वात, वैली, वचनिका और विगत। कहानी या कथा विधा से संबंधित मानी जाती है वात, जिसको अपन सामान्य भाषा में बात बोलते हैं। तो ये बात में आ जाएगा, ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो मोहनोत नैणसी का संबंध जोधपुर से माना जाता है, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलदास खींचरी वचनिका से कहाँ के इतिहास मूल रूप से ज्ञात होता है? ऑप्शन है जालोर, जैसलमेर, अजमेर और गागरोन। इस प्रश्न का सही आंसर है गागरोन, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी लेखक थे? जयसिंह सूरी की किताब का नाम अपन को ध्यान रखना है। ऑप्शन है हम्मेर मदमर्दन, हम्मेर महाकाव्य, हम्मेर हट, हम्मेर रासू। हम्मेर मदमर्दन के लेखक माने जाते हैं जयसिंह सूरी, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम नहीं सॉरी, अभी एक दो और क्वेश्चन है। विजयदान देथा के बारे में कौन सा कथन सही है, उनको देखना है। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे। इनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित हो गई थी। दूसरा ऑप्शन है विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? नागरीदास, माधोदास ददवाड़िया, नरहरिदास और कवि हरिशेन। तो नरहरिदास जो है रसिक रत्नावली के रचयिता माने जाते हैं, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है जो संप्रदाय संत संप्रदाय से संबंधित माना गया है। प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा किस संप्रदाय की पीठ वहां पर स्थित है? ये अपन को देखना है। ऑप्शन है दादू, वल्लभ, निम्बार्क, राम स्नेही। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मूल स्थान कौन सा माना गया है? तो ऑप्शन है लूणी,
नोखा, बालोतरा, मुकाम। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मुकाम से संबंधित जो है जम्बेश्वर से संबंधित माना जाता है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन माने गए हैं? चरणदास, लालदास, हरिनामदास, सुंदरदास। तो मेवात की जो है लालदास मानेगा। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नारी संत दयाबाई किन की शिष्या थी? ये अपन को देखना है। संत चरणदास की, संत निबारकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण जी की। तो संत चरणदास की शिष्या मानी जाती है दयाबाई और सरोजबाई। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित करना है अपन को। द्वारकाधीश कोटा, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, मथुराधीश जी जयपुर, गोविंद देव जी कांकरोली। तो द्वारकाधीश जी जो है, द्वारकाधीश कांकरोली पहले में 4 आएगा। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी का मंदिर जो है नाथ द्वारा में। मथुराधीश जी ये कोटा में है और गोविंद देव जी जयपुर में है। तो पहले में 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा 4 2 1 3 के बेस पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया था, गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, एक राजपूत शासक की पत्नी। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? बौद्ध, जैन, आजीवक और चारवाक। नियति की अटलता में विश्वास करने वाला संप्रदाय माना जाता है आजीवक। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन सा था? पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर, पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र मस्तानी नामक पत्नी से, राजा साहू शिवाजी के पुत्र और पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो राजा साहू जो है शिवाजी के पुत्र, इन्होंने भेजा था। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की जो पूजा है वो सर्वोच्च रूप में की जाती थी? ऑप्शन है शिव, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य। प्रश्न का सही आंसर है शिव। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 8वीं शताब्दी के मध्य में इनकी पूजा, शिव की पूजा जो है वो प्रमुख रूप से की जाती थी। अब चलते हैं अपने अगली टॉपिक पर। नहीं सॉरी, उसका एक क्वेश्चन बाकी रह गया अभी। संत संप्रदाय का, राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युग्म सही है ये अपन को देखना है। रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संत दास जी गुदड़ संप्रदाय। तो रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा ये बिल्कुल सही है। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय ये भी बिल्कुल सही है। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय ये भी बिल्कुल सही है। संत दास जी गुदड़ संप्रदाय ये भी सही है। 1 2 और 3 4 चारों सही है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? ऑप्शन है बाबा रामदेव, बाबूजी, गोगाजी, तेजाजी। आंसर है तेजाजी। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तेजाजी ने लाछा गुजरी गायों की चोरी होने पर उसकी सहायता की थी। गोगा नवमी कहा जाता है किस, मतलब किस तिथि को गोगा नवमी मनाते हैं अपन, ये ध्यान रखना है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसको गोगा नवमी कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, संत पीपा, जसनाथ जी। तो गोगा जी जो है
वो प्रमुख लोक देवता है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना गया है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो केजड़ी वृक्ष जो है वो गोगा जी का प्रतीक माना गया। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो देवनारायण जी की फड़ के ऊपर टिकट जारी किया है, डाक टिकट। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तेजा जी, हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी। नेतलरा भरतार जो है रामदेव जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि आपके गांव की बाहर की तरफ जहाँ से आप निकलते हैं वहां पर पत्थर रखे होते हैं 4-5, जहाँ पर कभी कभार जो है वो जब नए दूल्हे का लगन आता है, लगन देने से पहले वहां पर जाया जाता है, ताकि ये जो क्षेत्रपाल है वो गांव के सुरक्षा से संबंधित देवता माने गए, उनको भी निमंत्रण दिया जाता है। प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी? सती नहीं हुई। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? ऑप्शन है हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। इनमें हड़बू जी जो है उनकी लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सती किस किस की हुई थी? गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी की हुई थी। नेक्स्ट है केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर। तो सही आंसर है करौली। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्न में से किस देवता, किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तो तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इनको सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है, रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप मानी गई है? नागण्याची माता, आयड़ माता, शीतला माता, स्वांग्या माता। तो सुगन चिड़ी जो है आयड़ माता का स्वरूप मानी गई है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान, राठौड़, खींची, गुहिल। तो प्रश्न का सही आंसर है चौहान वंश की। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान वंश, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। जीर्ण माता वो भी चौहान वंश की कुल देवी है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शिला देवी, भवन देवी। शाकंभरी देवी का मंदिर जो है वो सांबर झील के अंदर स्थित है। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा माना गया है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। तो जीण माता का गीत जो है वो सबसे लंबा माना गया। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, आंसर जीण माता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी थी? अवा के ठाकुर ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछुआओं की, जालोर के चौहान की। तो ये थी अवा के ठाकुर परिवार से संबंधित। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इसका वैसे यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है। छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है, हिमाचल प्रदेश की है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मैं खुद इस मंदिर को देख कर आया हूँ, इसलिए मुझे ज्ञात है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है आप। शिला देवी, आमेर, सचिया माता, ओशिया, शकराई माता, सीकर, करणी माता, देशनोक।
शीला देवी आमेर सही है, सचिया माता ओशिया सही है, करणी माता देशनोक सही है, सकराय माता ये गलत है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार हमने लोक देवी और लोक देवताओं को भी देख लिया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। युग्म को अपन को पहचानना है। मेले मेलों से संबंधित है क्वेश्चन टॉपिक के अंदर। तो अपन को जो भी मेले राजस्थान में लगते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने हैं। ऑप्शन है बणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गोतमेश्वर का मेला सिरोही। इसके अंदर बणेश्वर मेला डूंगरपुर ये बिल्कुल सही है, बादशाह का मेला ब्यावर ये भी सही है, गोतमेश्वर सिरोही ये भी सही है, मरु महोत्सव बाड़मेर ये गलत है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेडी, गंगानगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है परबतसर नागौर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो नवंबर माह में लगता है, चैत्र माह के अंदर। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेला, पुष्कर का मेला, सुरसरा का मेला, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन डी सोमवाई जाखम के संगम स्थल पर ये स्थित है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक मानी गई है। सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का इसका आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर। तो बाणगंगा जो है वो जयपुर से संबंधित है, बाणगंगा नदी, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है बाणगंगा से जयपुर। ऑप्शन है हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? घोटिया अंबा, बाड़मेर, सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा। तो प्रसिद्ध घोटिया अंबा जो मेला है बांसवाड़ा का है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है परनामी संप्रदाय पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा और सतनाम पंथ के द्वारा। तो राम स्नेही पंथ के द्वारा फूल डोल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला है उत्सव और उससे संबंधित सुमेलित अपन को देखना है। ऊंट उत्सव बाड़मेर, हाथी उत्सव बीकानेर, मरु मेला जयपुर, हार महोत्सव जैसलमेर। ऊंट उत्सव जो है वो बीकानेर से संबंधित है, हाथी उत्सव जो है जयपुर का फेमस है, मरु मेला जैसलमेर का है, थार महोत्सव बाड़मेर का है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल। ऑप्शन है आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र और पौष। आषाढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आषाढ़ लग जाता है उस समय 22 जून से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को, भाद्र कृष्ण तृतीया को। तो बड़ी तीज जो है भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी तीज का त्योहार किस हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? चैत्र, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक। छोटी तीज जो है श्रावण में आती है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। तो धींगा गणगौर जो है वो उदयपुर की फेमस है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को
गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ऑप्शन है जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। तो गुलाबी गणगौर जो है वो नाथद्वारा क्षेत्र में मनाई जाती है बसंत पंचमी के चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। ये वर्ष के कैलेंडर के अनुसार उनका तिथि क्रम के हिसाब से अपन को इनको जमाना है। उत्सव है मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। इसमें सबसे पहले मनाया जाता है हाथी उत्सव, नंबर 1 पर तो जयपुर का। उसके बाद में आता है मरु उत्सव जैसलमेर, इसको नंबर 2। फिर आता है ऊंट उत्सव बीकानेर, इसको नंबर 3। और लास्ट में आता है ग्रीष्म उत्सव नंबर 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान में मुरला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मुरला त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा ली थी, ईसा नजरत में गए थे, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर जो है ईसा के पुनर्जीवन से संबंधित माना जाता है, ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। अगला हमारा जो टॉपिक है वेशभूषा और वस्त्रों से संबंधित। राजस्थान में हम्म, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की ऊनी सोल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो पोमचा जो है वो ओढ़नी है, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मदिल एक प्रकार है, ऑप्शन है सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। मदिल क्या है? पगड़ी का एक प्रकार है, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ये पहले पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है, ऑप्शन है पानेरी, छड़ीदार, छाबदार, जांगड़। तो छाबदार कहलाता है वो मेवाड़ की जो महाराणा की पगड़ी बांधता है उसको, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला एक कपड़े की सूची दी गई है और इसकी दूसरी तरफ उससे मिलान करके देखना है अपन को कि कौन सा कपड़ा किस टाइप का होता है। अंगरखी, ओढ़नी, ताराभात, पगड़ी, फलिया, बुगतरी। अंगरखी, ओढ़नी, ताराबाद, फलिया, पगड़ी, फलिया, बुगतरी। इसको अपन को मिलान करना है। तो अंगरखी जो है बुगतरी को कहा जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। एक में 3 आएगा। अ, फलिया नहीं, ताराभात। ताराभात जो है ओढ़नी रहती है ताराभात की, फलिया पगड़ी को कहा जाता है। तो 3 1 2, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक सही क्रम है? सिर से पैर के क्रम में पूछा है अपन से। बोर, बिंदिया, टीडी भलको, गलपटियो, चूंट,
कूड़ला नथ। बोर टीडी भलको बिंदिया नथ चूंप गलपटियो कड़ला। बोर नथ बिंदिया टीडी भलको चूंप गलपटियो कड़ला। बोर बिंदिया नथ टीडी भलको चूंप गलपटियो कड़ला। ऑप्शन बी जो है वो सही तरीके से है इसके अंदर। और फिर टीडी भलको फिर बिंदिया फिर नथ चूंप गलपटी और कड़ला। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेमंद। आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मेमंद पहना जाता है सिर पर। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर। नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में। तो नेवर जो है पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। गर्दन में पहना जाता है चंपाकली। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तगड़ी पहनी जाती है गले में, कमर पे, हाथ में, पैर में। तगड़ी कमर में पहनी जाती है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर में, कान में, नाक में, पैर में। कंदोरा जो है कमर में पहना जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। तिमणिया गले में पहना जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान, नाक। दामना हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली, नाक। चूंप दांत में पहना जाता है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो गोरबंद जो है ऊंट के गले का आभूषण है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? लूंग। ऑप्शन है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर और कान में। तो लूंग जो है कान में पहने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? चूड़ाकर्म, सीमंतोन्नयन, यज्ञोपवीत, पाणी ग्रहण। यज्ञोपवीत संस्कार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। विद्यारंभ से पहले किया जाता है। राजस्थान में बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज, रात्रि का भोजन, सुबह का भोजन और त्रियोदशी संस्कार। सामूहिक प्रतिभोज को बड़ार की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है? सामेला, पहरावणी, मिलनी, घुड़चड़ी। बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बिनोटा क्या है? दुल्हन के विवाह का बेस, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की प्रथा, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां, माता द्वारा भरा जाने वाला भात। तो दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? देवदासी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, सती प्रथा। सागड़ी प्रथा जो है बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस प्रकार हमने जो विवाह से संबंधित संस्कार वगैरह थे इनको देख लिया अपन ने। हमारा जो अगला टॉपिक है उसको थोड़ा देख लेते हैं पहले। नहीं तो आज की क्लास को अपन यहीं पर ड्रॉप करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए।
आगे बचे हुए क्वेश्चन अपन बाद में सॉल्व करवाएँगे। आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।